नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। ढाका पर सेना ने धावा बोल दिया है। टैंक लेकर सेना के अधिकारी, सेना के जवान उतर चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे ढाका में पूरी रात बताया जा रहा है कि तबाही देखने के लिए मिली है। सेना की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई और कहा जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। यानी कि बांग्लादेश के जो हालात हैं वो सुधरने के बजाय लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सेना की तरफ से पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है कि जो मोहम्मद यूनुस ये कह रहे थे कि उन्हें बंधक बना लिया गया, उन्हें बुरी तरह घसीटा जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है, वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं और जल्द इस्तीफा देकर भी चले जाएंगे। अब खबर यह भी आई कि सेना की तरफ से मोहम्मद यूनुस को गिरफ्तार किया जा सकता है और सेना जल्द बड़ी कार्रवाई को आगे बढ़ा सकती है, जिसको लेकर मोहम्मद यूनुस की तरफ से एक आपातकाल बैठक तुरंत बुलाई गई और उस बैठक में आगे क्या करना है इसकी रणनीति बनाई गई। खबर तो यह भी आ रही थी मोहम्मद यूनुस की तरफ से जो आर्मी चीफ हैं उनको हटाने और उनके खिलाफ ही रणनीति तैयार करने की पूरी कोशिश की गई है। मोहम्मद यूनुस रास्ते से अपने जो नए आर्मी चीफ हैं उनको हटाने की पूरी साजिश रच रहे हैं। खैर, इस खबर पर आएंगे पहले, लेकिन इस वक्त ढाका के जो हालात दिखाई दे रहे हैं वो उस पर हम आपको बता दें। यहां पर बताया जा रहा है धुआंधार तरीके से गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया। सेना ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई करने की बात कही है। सेना ने पुलिस की मदद से पूरे देश में 10,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। पिछले एक महीने में ही 2188 लोगों को पकड़ा गया है। सेना ने पूरे देश में सड़कों पर गश्त बढ़ा दी है, दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। इससे हिरासत में लिए जा रहे लोगों की अचानक संख्या बढ़ गई। सेना के जवान एपीसी यानी बख्तरबंद गाड़ियों और जीपों में सड़कों पर घूम घूम कर निगरानी कर रहे हैं। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सैनिक देश की राजधानी ढाका समेत कई इलाकों में टैंक और जीप से गश्त करते दिखाई दिए। सेना मुख्यालय के कर्नल शफीकुल इस्लाम ने 17 अप्रैल को बताया था कि अप्रैल के मध्य तक पिछले 2 महीने में 2457 लोगों को पकड़ा गया था। मध्य अप्रैल से मध्य मई तक सेना ने 2000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। बांग्लादेश में ये ऐसे समय पर हो रहा है जब देश में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की भी अटकलें लग रही हैं। बांग्लादेश आर्मी की मीडिया विंग ISPR यानी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने अपने बयान में बताया है कि सेना ने 15 मई तक चले हफ्ते के अभियान में 258 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सेना और पुलिस मिलकर देश भर में ये अभियान चला रही हैं। पिछले साल जुलाई देश में अगर बात करें तो जुलाई में यहां पर भारी विरोध प्रदर्शन के बाद फैली अशांति के बाद से अवामी लीग की सरकार ने सेना को तैनात कर दिया था। इसके बाद से लगातार सेना सड़कों पर उतरी हुई है। बीते 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद 8 अगस्त को प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में देश में अंतरिम सरकार बनी। अंतरिम सरकार बनने के बाद देश में सेना तैनात है। देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना की तैनाती जरूरी होने का तर्क दिया जा रहा है। हालिया समय में देश के कई हिस्सों में एक बार फिर गुस्सा देखा जा रहा है। ऐसे में सेना की सक्रियता बढ़ गई। सेना सड़कों पर घूम घूम कर किसी भी अव्यवस्था की संभावना को खत्म करना चाहती है। लेकिन एक तरफ जिस तरीके से ढाका पर सेना ने धावा बोल दिया है, अपने जो वाहन हैं उनको लेकर सेना के अधिकारी कर्मचारी जितने भी जवान हैं वो उतर चुके हैं। चारों तरफ से जो प्रदर्शनकारी थे उनको भी घेरा जा रहा है और गिरफ्तार कर जेल में भी डाला जा रहा है। और दूसरी तरफ एक बड़ी खबर ये सामने आ गई है कि जो मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने का नाटक दिखा रहे थे और ये कह रहे थे वो दबाव में है, उन्हें बंधक बना लिया गया, उन्हें घसीटा जा रहा है, उन पर जो है प्रेशर बनाया जा रहा है। अब वो मोहम्मद यूनुस जो है उन्होंने साफ कर दिया है अगर उन पर चुनाव कराने या किसी मुद्दे पर बेवजह दबाव बनाया गया तो वे जनता के साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई करेंगे। ये बयान तब आया है जब सेना प्रमुख और
बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने दिसंबर तक चुनाव कराने की मोहम्मद यूनुस को धमकी दी और कहा चुनाव नहीं कराए गए तो सेना फिर अगला कदम उठाएगी। पिछले 9 महीनों में बांग्लादेश, विशेषकर उसकी राजधानी ढाका, बड़े जन आंदोलन और दर्जनों सड़कों पर प्रदर्शन का गवाह बन रही है। प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस के कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है, अगर कोई कार्रवाई सरकार की स्वायत्तता, सुधार प्रयासों, न्यायिक प्रक्रियाओं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों या सामान्य प्रशासनिक कामकाज में बाधा डालती है तो इसके कारण सरकार अपने सौंपे गए दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हो जाती है तो सरकार जनता से परामर्श पर आवश्यक निर्णय लेगी। यानी कि मोहम्मद यूनुस जो हैं वो खबरें आ रही थी कि इस्तीफा देकर भागने वाले हैं, उनकी कुर्सी खतरे में जा चुकी है, सत्ता खतरे में है, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी हो चुकी है। इसी बीच खबर आई कि मोहम्मद यूनुस अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं क्योंकि वे बिना राजनीतिक सपोर्ट के बड़े रिफॉर्म नहीं करवा पा रहे हैं। अब उन्होंने एडवाइजरी कमेटी की अहम बैठक बुलाई। इसमें फैसला हुआ है कि मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के प्रमुख बने रहेंगे। बताया ही जा रहा है कि उस बैठक में चुनाव सुधार और न्याय जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। उसी बैठक में मोहम्मद यूनुस ने जोर देकर बोला था कि देश की सामान्य कामकाज बाधित हो चुका है। विभिन्न राजनीतिक दल की ओर से अजीब मांगे की जा रही है, पूरे देश को संशय और भ्रम की स्थिति में लाया जा रहा है। यानी कि जो बैठक बुलाई गई उसमें यूनुस का खेल साफ हो गया। यूनुस कैसे ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि उन पर दबाव बन रहा है और वो कहीं ना कहीं जो आर्मी चीफ है उनको घेरने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि चीन की गोद में बैठकर, ट्रंप की गोद में बैठकर यूनुस जो है चालाकी खेल रहे थे और फिर से उन्होंने इमोशनल कार्ड खेलते हुए ये कह दिया है कि अगर जनता चाहेगी तो मैं कुर्सी छोड़ दूंगा, अब मैं मुझ पर जो दबाव बनाया जा रहा है उसके खिलाफ मैं खड़ा हो जाऊंगा, प्रदर्शन जो हो रहे हैं उसका जवाब दूंगा, अब जनता ही मेरा फैसला करेगी, मैं जनता के बीच जाऊंगा और जो चीजें चल रही है उसका जवाब जनता देगी। यहां यूनुस ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए जनता को ही फंसाने की कोशिश कर दिया। हालांकि सेना अब रुकने वाली नहीं है। जिस तरीके से सेना ने ढाका में हल्ला बोल दिया है, तस्वीरें गवाह हैं, तस्वीरें बयां कर रही हैं कि सेना ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां कर रही है। विरोध प्रदर्शन जो बढ़ रहा था उसको लेकर सेना की कार्रवाई तेज हो गई है। चारों तरफ जो अशांति फैली थी उसको लेकर सेना ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है और अब यूनुस इस्तीफा दे ना दे, कुर्सी छोड़े ना छोड़े, वो चीन की चाल में फंसकर अमेरिका को यहां पनपाने के लिए कितनी भी साजिश रच ले, अब जो आर्मी है वो मोर्चा संभाल कर खड़ी हो गई है। आर्मी चीफ साफ कह चुके हैं कि अब एक्शन उनका होगा और वो झेलना पड़ेगा। यानी मोहम्मद यूनुस की कुर्सी अब तख्ता पलट से हिलेगी। बांग्लादेश में अब तख्ता पलट होगा और जल्द ही ये खबर भी सुनने को मिल जाएगी जिस तरीके से सेना ने ढाका में मोर्चा संभाल लिया है। ट्रंप और ये सारी चीजें क्यों बन रही हैं बांग्लादेश में, ये आपको हमने बताया। जो मानवीय गलियारा ट्रंप बनाने की कोशिश यहां कर रहे हैं, अमेरिका का हस्तक्षेप बांग्लादेश में बढ़ रहा है, वो ना तो बांग्लादेश के लोगों को पसंद आ रहा है, ना आर्मी चीफ को पसंद आ रहा है, क्योंकि स्थिरता बढ़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। और अमेरिका जो कोशिश इस मानवीय गलियारे की जरा तरीके से कर रहा था वो ये थी कि म्यांमार में हस्तक्षेप कर पाए, घुसपैठियों को शरण दे पाए, यहां पर रोहिंग्याओं को बसाकर उन्हें सारे फलने फूलने के लिए सामान पहुंचा रहा था, खाने पीने के लिए अमेरिका, और उसके जरिए जिहादी तैयार कर वो फिर अपनी नई साजिश को अंजाम देता। हालांकि उससे पहले ही आर्मी चीफ ने मोर्चा खोल दिया और उस कॉरिडोर को ब्लडी कॉरिडोर बताकर यूनुस पर भड़क उठे और जिसके बाद हालात क्या हो रहे हैं बांग्लादेश में वो आपने तस्वीरों से देख ही लिए हैं। ये टैंक और ये तस्वीरें वहीं से आई हैं, कैसे सेना ने ढाका पर टैंक लेकर सेना उतर चुकी है। अब अगला वार क्या होता है सेना की तरफ से मोहम्मद यूनुस पर, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिस तरीके की जानकारी हमने आपको दी है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।